बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सेलेंट स्टडी सेंटर एजुकेशनल चैनल। तो नाजरीन, यानी ये वीडियो देखने वाले सारे व्यूवर्स, आज हम लोग इस्लामिक क्लास का ये एक पहला सीरीज़ माना जा सकता है जो कि आप लोगों के लिए डायरेक्ट शूट किया जा रहा है, और वो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी नहीं दी गई हैं जो कि इस टॉपिक से हट के था। ये टॉपिक तो ऑलरेडी अभी हम लोग शुरू ही कर रहे हैं। तो अगर वो चीज़ कभी अगर आपको कंसेप्ट चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था, कुरान का एक संक्षिप्त परिचय, शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कुरान, और फिर मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सारे वाक़यात और उनके प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों को मैंने देखा था। और आज हमें इन्हीं चीज़ों में से, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का की ज़िंदगी, और भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिस टॉपिक को मैंने पढ़ाया था, और वहाँ से कुछ क्वेश्चंस, सारे तो क्वेश्चन नहीं बट एक आध टॉपिक के क्वेश्चंस मैंने आपको दिया था, और उस क्वेश्चंस का अभी हमें यहाँ पर प्रैक्टिकल रिहर्सल देना है। मैंने आपको कहा था कि आप याद करके आओगे। उम्मीद करते हैं कि आपने इसे काफ़ी खूबसूरती से अंजाम दिया होगा। तो आइए इस सीरीज़ की शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस के द्वारा। क्या आप लोग याद करके आए हैं? यस। वेलकम। तो सबसे पहला क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, और पहले मैं मैं शुरू करने से पहले मैं एक मेरी अपील है। जैसा कि आपको देख के भी लग रहा होगा कि हम लोग स्कूल लाइन के आदमी हैं। एक छोटी सी कोशिश है कि यहाँ से भी एक इंसानियत का, मनुष्यता का एक अच्छा पाठ दिया जा सके। तो इसमें जो छोटी बड़ी जो खामियाँ होंगी, आप उसे या तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो ताकि उसका हम सुधार कर पाएँ, या तो फिर आप उसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी उर्दू और कुछ मायने में जो यहाँ की जो लोकल ज़बानें हैं वो थोड़ी हमारी वीक है। तो हो सकता है कि बोल पाने में कुछ कसर रह जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उसे नज़रअंदाज करके, और आज के प्रोग्राम का जो मेन सेंटर है, जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को आप फॉलो करें, और जो छोटी चीज़ें हैं उसे आप नज़रअंदाज करें। प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है, अपील है। इस तरह से आइए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से, अल्लाह की इबादत के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस गुफ़ा में जाया करते थे और क्यों? फिर से मैं क्वेश्चन बोल दूं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इबादत के लिए किस गुफ़ा में जाया करते थे और क्यों? ये एक तरह से क्यूज़ प्रोग्राम है, क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड है और इसमें ज़्यादा ओवरलोड नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मदरसा लाइन स्कूल लाइन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास वक्त बहुत ही कम होता है, और इसमें वो ज़्यादा वक्त इस चीज़ पे नहीं दे पाते हैं। और मेरे साथ मजबूरी ये होती है कि पेरेंट्स भी हमारा साथ नहीं देते हैं। उन्हें चाहिए बच्चा को बस फर्स्ट करना, और किस चीज़ में फर्स्ट करना? साइंस और मैथ में और दीगर चीज़ों में फर्स्ट करना। तो अब उसके फर्स्ट कराने के चक्कर में हम लोग के पास भी एक तलवार गर्दन पे लटकी रहती है। तो अब गर्दन बचाने के लिए इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। इस वजह से छोटा सा हम लोग टॉपिक को डील मैंने किया, और उसी से क्वेश्चन निकला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इबादत के लिए किस गुफ़ा में जाया करते थे और क्यों? इसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया था। हाथ उठा के बताएं कि कौन कौन इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए, अब जिसको सबसे अच्छा याद है दोनों हाथ उठाओ तो। माशाल्लाह। एक्चुअली हम सबसे छोटे स्टूडेंट से क्लास के जानना चाहेंगे। हुज़ैफ़ा, आपका दोनों हाथ उठा है, बहुत खुशी की बात है। आप हमें बताएं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इबादत के लिए, आ जाइए,
किस गुफा में जाया करते थे और क्यों, इसका क्या रीज़न है आप हमें ये बताएं। सर आप ऐसे ही हाथ में रखिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हेरा नामक बोलिए। हेरा नामक गुफा में जाते थे अल्लाह की इबादत और चिंतन मनन के लिए। थैंक यू। इन्होंने आंसर बताया कि जाने का रीज़न ये था, सबसे पहले इन्होंने नाम बताया कि हेरा नामक गुफा था और चिंतन मनन के लिए जाया करते थे। हमें लग रहा है कि शायद ये तो समझ में आ गया कौन सा गुफा था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखें, हेरा नामक था। लेकिन चिंतन मनन के लिए जाया करते थे, ये थोड़ा सा हमें लग रहा है कि वीडियो देखने वाले में से कुछ लोगों को शायद यहाँ पे डाउट फील करे कि यार ये चिंतन मनन क्या चीज़ है। हो सकता है कि क्लास में से भी कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता हो, संभावनाएं बनती हैं। हाँ, अभी भी हाथ उठ रहा है, मतलब कुछ लोगों को नहीं पता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके ही क्लास में से कुछ लोग इसका आंसर ज़रूर दे पाएंगे। क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं। तो कितने लोग चिंतन मनन को डिफाइन कर सकते हैं? हाँ, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेरा नामक गुफा में जाया करते थे चिंतन मनन के लिए। तो चिंतन मनन का क्या सेंस है यहाँ पे, ये भी तो क्लियर होनी चाहिए ना। तो कितने लोग इसको बता सकते हैं? हाथ उठाएं। चलिए, और पूरा हाथ उठाओ, डर क्यों लग रहा है? चलिए, माशाल्लाह 60% से ऊपर लोग, लगभग 90% लोग बता सकते हैं। कुछ बच्चे हैं जो कि, लेकिन वीडियो देखने वाले में से कुछ लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। क्लास में भी कुछ बच्चे को नहीं आ रहा है, मतलब हाथ नहीं उठ रहा है। तो चलिए, आप इसका बताइएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में, गुफा यानी गारे हीरा में इबादत करने जाते थे। गारे हीरा जो है ना, एक ये है घर सा ही रहता था जो पहाड़ी इलाका पर होता है। हीरा गार उसी को कहते हैं जो पहाड़ी इलाका पर होता है, हीरा नाम हुआ। गार 3 गार होते हैं, गार हीरा, गार सोर, एक और गार है जो जहन में नहीं नाम आ रहा है। और उसमें नमाज का इबादत करने के लिए जाते थे। नमाज एकदम अच्छी तरह से पढ़ते थे ताकि अच्छी एकदम शांति से वहाँ पर नमाज एकदम अच्छी तरह से पढ़े। नमाज पढ़ते रातों दिन अल्लाह की यहाँ इबादत कर ले, अल्लाह हमसे रज़ामंद हो जाए ताकि हमारी उम्मतों से भी राज़ी हो जाए। ठीक है, थैंक यू अल्लाह। हमें लग रहा है कि शायद अभी भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं। चिंतन मनन को एग्जैक्ट कोई डिफाइन कर सकता है? हालांकि हाफिज साहब ने कहा सही है, लेकिन हमको लग रहा है फिर भी कुछ लोगों को शायद क्लियर नहीं हुआ होगा। इन्होंने कहा सही है। देखो, चिंतन मनन का सेंस ये, चिंता का मतलब क्या होता है ना, कुछ तो कम से कम चिंता था सुना ही होगा ना। हाँ, तो चिंतन मनन का क्या सेंस है? चिंतन मनन का मतलब ये है कि किसी चीज़ पर गौर फिक्र करने के लिए, इन्होंने कहा ना कि अच्छी इबादत के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह से मतलब एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कांटेक्ट के लिए वो वहाँ जाए। यही सेंस है चिंतन मनन का। चिंतन मनन का एक लफ्ज़ों में कहा जाए तो वेल कंसंट्रेशन मेक के लिए, यानी बहुत ही अच्छा ध्यान। आपने पढ़ा होगा कि जो पहले के जो साधु संत थे वो ध्यान लगाया करते थे, है ना। तो वो वही चिंतन मनन है, यानी किसी चीज़ पर बहुत ही गहराई से कंसंट्रेट करना ही चिंतन मनन कहलाता है। ये इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो सकता है। चलो, अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने साल में नबूवत के इनाम से नवाजा गया और किसके माध्यम से एवं स्थान का नाम भी आपको बताना है। फिर से क्वेश्चन मैं बोल दूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने साल में नबूवत के इनाम से नवाजा गया और
किसके माध्यम से, यानी ये जो इनाम दिया गया वो कौन लेकर आए और ये किस स्थान पर ये अवार्ड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, ये आपको बताना है। चलिए हाथ आप खड़ा कर सकते हैं बताने के लिए अपने आंसर को। चलिए माशाल्लाह बड़ी तादाद है आप लोगों की बताने में। हम छोटे बच्चे से ही शुरू करना चाहेंगे ताकि उनको हौसला दिया जा सके इस चीज़ का। माशाल्लाह आप एकदम पूरा एकदम रानी लक्ष्मीबाई की तरह हाथ उठा रही हैं। बताइए। चलिए शुरू कीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 वर्ष की आयु में नबूवत के नाम से नवाजा गया। यह खुशखबरी जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए। हेरा नामक गुफा स्थान पर लेकर आए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की इबादत के नाम से अल्लाह के इबादत के लीन में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के इबादत में लीन थे। तो चलो ठीक आंसर है, लेकिन हम थोड़ा सा इससे वेल सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं। और आराम से ऐसा जो वीडियो देखने वाले भी इस चीज़ को फॉलो कर पाएँ, इससे कुछ सबक ले पाएँ। क्या कोई स्टूडेंट्स है जो इसका आंसर बिल्कुल अच्छे ढंग से दे सकता हो? चलिए फैद आज़म आपका हाथ सबसे पहले उठा है तो आपको चांस दिया जाता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 वर्ष की उम्र में नबूवत से नवाजा गया था और ये खुशखबरी जिब्रील अलैहिस्सलाम के द्वारा भेजा गया था। वो लेकर आए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हीरा नामक गुफा में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इबादत कर रहे थे। उस समय जिब्रील अलैहिस्सलाम ये खुशखबरी लेकर आए थे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहली वही कौन सी थी, कौन लेकर आए और किस स्थान पर? ये शायद आपने बताया है ना, अभी नहीं हुआ है। चलो तो सबसे पहली वही कौन सी थी, कौन लेकर आए और किस स्थान पर? ये मिलता जुलता क्वेश्चन है, जस्ट पहले वाले एक पॉइंट इसमें सिर्फ अलग है। चलो अब हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत हो गया, याद तो हर किसी को करना है। तो अब हम डायरेक्ट ही पूछेंगे, जिनसे उनको आंसर देना उन पे वाजिब हो जाएगा। ठीक है? वाह क्लास बड़ी शांत हो गया। डर लग गया क्या? नहीं। जोर से बोलो। नहीं। मतलब आप लोग की तैयारी है। वेल डन। आसिफ अली, थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। माइक होल्ड कीजिए आप, यहाँ पकड़िए, यहाँ पकड़िए। चलिए बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली वही इक़रा बिस्मिकल लज़ी थी। यह आयत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हिरा नामक स्थान पर लेकर आए, उतारी गई। इसी के साथ ही कुरान के अवतरण का सिलसिला भी शुरू हो गया। बहुत खूब। अब हमें एक एक करके आंसर दीजिएगा। इसमें देखो कुछ 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहली वही कौन सी थी? आप लोग सब लोग एक साथ बोल सकते हैं। सबसे पहली वही कौन सी थी? चलिए नेक्स्ट, कौन लेकर आए, किस स्थान पर? अब देखो भाई, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कुरान का अवतरण काल किस स्थान से प्रारंभ हुआ? तो क्या बोलोगे? वेरी गुड। किसके माध्यम से और किस स्थान पर? यस, तो इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम किसको पहुंचाया? चलिए ये हम जानना चाहेंगे। मिडिल महसौल, इसका आपको आंसर बताना। फिर से मैं क्वेश्चन में बोल दूं, बहुत आराम से बैठे रहते हैं ना आप लोग। सबसे पहले देखो, अपने अंदर एक एनर्जी लाओ भाई, एक स्टूडेंट का जो है ना गुण अपने अंदर पैदा कीजिए।
एकदम लगता है एकदम जो ना वीरान में बैठे हुए हैं, कोई मतलब नहीं है क्लास से। जब क्वेश्चन पूछा जाए तब आप लोग सुगबुगाते हैं। सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम किसको पहुंचाया? चलिए आगे बढ़ा दो। चलो ठीक है, इसी हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने घर वालों को और अपने मित्रों को। फिर से बताएं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले इस्लाम का पैगाम अपने घर वालों और अपने मित्रों को पहुंचाए थे। बिल्कुल सही बात। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रहे, वीडियोस देखने वाले और क्लास में भी जितने स्टूडेंट्स हैं, कि आपको जनरली मतलब जब आप इस्लामिक चीज़ का प्रचार प्रसार करना शुरू करते हैं तो एक तरह से यहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माध्यम से, उनके प्रैक्टिकल लाइफ से हमें ये सीख भी मिलती है, बैठ जाओ, कि आप अगर जब तबलीग करते हैं, हालांकि आप तबलीग किसी पर भी कर सकते हैं, बट बेटर तरीका ये होगा, इस पॉइंट से ये समझ में आ रहा है कि आप तबलीग कहने का मतलब कि इस्लाम मज़ाहिब की चीज़ों को एक दूसरे पर ज़ाहिर करना, बताना, वो बेहतर है कि सबसे पहले आप अपने घर से शुरू करें, फिर अपने मित्रों के साथ, और फिर आपके जो रिश्तेदार वगैरह हैं, चचा, दिस दैट, ये मतलब यहाँ से हमें शुरुआत करनी चाहिए। तो ये आपका एक बेहतर तरीक़ा माना जाएगा, इवन ये सुन्नत तरीक़ा भी माना जाएगा, है ना। सुन्नत किसे कहते हैं? जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो प्रैक्टिकल लाइफ में, वो चीज़ें अगर हम करेंगे तो उसमें सुन्नत वो कहलाती है। तो आई थिंक ये सुन्नत भी कहा जा सकता है। बहरहाल इतना तो सटीक यहाँ से पॉइंट आ रहा है कि हमें अगर तबलीग करना है तो पहले हम अपने घर से शुरुआत करेंगे, और व्यूअर्स यही वजह है कि हमने जो शुरुआत की है वो हमारा घर यही कोचिंग है यही बच्चे हमारे लाइफ में हैं, दूसरा तो मेरे साथ कुछ है नहीं, तो मैंने भी अपने ही बच्चों के साथ शुरुआत की है। इंशाल्लाह जैसा जैसा वक्त बढ़ता गया आगे हम लोग बढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमान लाने वाले लोगों में सबसे पहले कौन थे? यानी कुछ लोग ऐसे थे जो कि ईमान लाए थे, तो ईमान लाने वाले में सबसे पहले वो कौन से लोग थे जो कि ईमान लाए थे? भाई कोई तो ईमान लाए होंगे ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर तबलीग करना शुरू किया तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार में सब लोग जो है वो उसको फॉलो कर लिए, सब लोग करना शुरू कर दिए। आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी ज़्यादा परेशानियाँ उठाई, वो सारी चीज़ें आपको कहानी मैंने बताया था, मक्का से मदीना तक, हिजरत से लेकर ताइफ की गली तक, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो एक बार में तो भैया कोई ईमान लाया नहीं। अक्सर लोग जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते करते वो इस तरह से पेश कर देते हैं जैसे कि मालूम पड़ता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार किसी को बोल दिए, एक बार दुआ कर दिए तो वो एकदम हो जाना। हालांकि इस पर मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ी सी तो बुद्धि आपके पास भी ये समझ सकते हैं कि ऐसा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पे शान में गुस्ताखी की जा रही है, नहीं, एक साफ आईना दिखाया जा रहा है जिस पे कोई धूल गर्दा नहीं है। इससे देखो, इससे होता क्या कि मैसेज हमें मिलता है कि किसी चीज़ को करने के लिए परेशानियां आती हैं, और उस परेशानियां को जब हम झेलते हैं तो आगे हमारे पास एक सुनहरा मौका, एक सुनहरे वक्त हमारा इंतज़ार कर रहा होता है। और ये कटु सत्य है कि जब भी अल्लाह परेशानी देता है, अगर उस परेशानी को आपने फेस कर लिया तो आगे चल के हमें कामयाबी के दरवाजे खुल जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मॉडल है, एक नमूना है, पूरे इंसानियत के लिए एक नमूना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा तो नहीं कि एक बार हाथ उठाए हो गया, इतने सारी बद्र की लड़ाई लड़ी गई, गज़वे उहद, अहज़ाब, ये सारी जो युद्ध लड़ी गई, आप सोचो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बार दुआ कर देते, एक बार में खलासी हो जाता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी चीज़ का प्रैक्टिकल करके दिखाया। और तबलीग का तो खैर आपको पता ही है, अगर सारे नबी के अगर प्रॉब्लम्स को एक तरफ अगर रख दिया जाए और एक तरफ अगर, मेरा जहाँ तक के मानना है, शायद मैं सही हूँ, और एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रॉब्लम्स को अगर एक तरफ रखें, सिर्फ वो प्रॉब्लम जो तबलीग में उनको आई हैं इस्लामिक चीज़ों को प्रचार के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्रॉब्लम्स हैं वो पलड़ा भारी हो जाएगा। ये हम लोग का ईमान है।
और हकीकत भी है ये, आप किसी आप आलिम से भी इस चीज़ का पता करें, उम्मीद करते हैं कि शायद वो भी इस तरह का आंसर आपको दें। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ईमान लाने वाले लोगों में सबसे पहले कौन थे, बताओ कौन कौन बता सकते हो? चलिए, वेरी गुड, संख्याएं तो आपकी हैं बताने के लिए। चलिए, ठीक है। तो हाँ, ये ट्यूशन के प्रधानमंत्री, पकड़ो, पढ़ाओ आगे, आपको ये चांस दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान लाने वाले लोगों में से सबसे पहले आपकी पत्नी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन और आपके चचेरे भाई अली रज़ी अल्लाह ताला अन और आपके मित्र हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन और आपके दास हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन। थैंक यू। बहुत अच्छा आंसर दिया है आपने, माशाल्लाह। अब नेक्स्ट डे, क्या ये क्वेश्चन सभी आप लोगों का कंसेप्ट है कि आप दे पाओगे? जैसे कि क्या कारण है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वासियों ने पैगंबर मानने से इनकार कर दिया। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन और थे कि मुस्लिम और काफिर से आप क्या, ये क्वेश्चन का थोड़ा सा रिहर्सल कर। अक्सर लोगों में ये चीज़ें आती हैं कि किसी को भी काफिर कह दो, मुस्लिम कह दो, अपने आप को तो मुस्लिम कह दो, दावा लोग ठोकना शुरू कर देते हैं। काहे भाई? तो नाम है ना, आमिर नाम है, साकिब नाम है, सद्दाम नाम है, फलनवा नाम है, तो मुसलमान है, और फलाने काफिर हैं। तो एक्चुअली में इसका क्या डिफिनेशन होनी चाहिए? ये मुस्लिम और काफिर, ये लफ्ज़ी मानी और इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन एंड डिस्क्रिप्शन, ये दोनों तीनों चीज़ें यहाँ पे हम जानना चाहेंगे। तो क्या आप लोग बता सकते हैं? चलिए, सानिया जी सबसे पहले यस सर बोली हैं, तो आपको ही क्यों ना चांस दिया जाए। लीजिए, माइक वहाँ तक पहुँचाइए। जी, क्वेश्चन आपसे ये दिया गया कि मुस्लिम और काफिर से आप क्या समझते हैं? प्लीज राइट द आंसर। काफिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को मानने वाले को अरबी में काफिर कहते हैं। मुस्लिम, थोड़ा फिर से बोलिएगा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकार करने वाले को अरबी में काफिर कहते हैं। मुस्लिम, अल्लाह और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानने वाले को मुस्लिम कहते हैं। चलिए, ठीक है, ठीक है। देखो इन्होंने क्या कहा अभी, मुस्लिम का मतलब ही होता है वह जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के बातों पर ईमान लाता है और दुनिया में सलामती देता है। इसी से इस्लाम वर्ड भी बना है, ठीक है। और जो इन चीज़ों का इनकार करता है वो काफिर कहलाता है। आप हमें ये बताएं बेटा, क्या छोटे दर्जे से यहाँ पर से कहीं से भी ये समझ में आया कि आमिर, हुज़ैफ़ा, साक़िब अगर ये नाम है तो वो मुसलमान है? आज हम लोग जो मुसलमान का एक तमगा लेके नाम के अकॉर्डिंग बैठे हुए हैं, ये कहाँ तक सही है? लफ्ज़ी मानी के थ्रू तो यही पता चलता है कि जो इस चीज़ को फॉलो कर रहा है वो मुस्लिम, जो नहीं कर रहा है। कितने ऐसे लोग हैं जो आज का ही मैं फ़जर की नमाज़ का मैं बोलता हूँ जो नमाज़ पढ़े होंगे? बहुत मुश्किल है ना। ज़्यादा मैं आप लोग को नाराज़ करना नहीं चाहूँगा। कुछ लोगों का हाथ उठ रहा है, माशाल्लाह, अच्छी बात है, लेकिन बड़ी तादाद आप लोगों में से नहीं है जो कि इस्लामिक क्लास करते हैं। बाकी लोगों का मैं देखो, हमें पता है कि वीडियो बन रहा है, कुछ लोग इसका मजाक भी बनाएंगे कि देखो नमाज नहीं पढ़ता लेकिन इस तरह की बातें कर रहा है। भाई साहब, इसीलिए तो बातें की जा रही हैं ताकि बच्चों में सुधार हो। अगर वो बहुत बड़े मतलब अल्लाह वाले रहते हैं हमारे स्टूडेंट, से फिर हम ये करते ही क्यों? इसीलिए तो कर रहे हैं कि उनमें सुधार है। चलिए, बहरहाल
और हमारे अंदर भी सुधार है, इसलिए भी हो रहा है। तो अब सोचो कि हम लोग में से ज़्यादातर लोग नहीं पढ़े, बाकी लोग जिनको इस्लामिक क्लास कभी मिलता ही नहीं, जुमा के दिन भी वो बिल्कुल जो है एकदम धरपड़ाते, इधर साबुन लगा उधर पानी उछले और कपड़ा पहने हरवाते हुए मस्जिद में गया, जब तक कहते इमाम साहब बोल दी अल्लाहु अकबर और पीछे जाके सफ़ में लगा। या बहुत अगर थोड़ा और सवेरे चले गए तो खुतबा के टाइम पहुंच गए और सवेरे एकदम थोड़ा सा आ गया एकदम कि भाई आज जो है एकदम जाना है, एकदम टोपी भी चढ़ा के क्या सरवानी पहन के दिस दैट, तो मान लिए कि वो सही समय पर चलेगा बहुत ज़्यादा। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी आप उस बात को फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसके दो वजह को मैं सिर्फ यहाँ पे रोशन करना चाहूँगा। एक वजह तो ये है कि भाई आपको उनकी ज़बानी समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपका इल्म का पैमाना इतना छोटा होता है कि आप जो है ना वो थोड़ा उर्दू भी नहीं समझ पाते, और अरबी तो खैर बहुत दूर की बात है। उर्दू आसान उर्दू, एक ये प्रॉब्लम है हम जैसे स्कूल लाइन वाले आदमी का। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो जाते किसी ग्रुप में है, साथी में, उस उधर से टुस्किया उधर से टुस्किया, अरे आज ये हो रहा है, उससे मिल हो रहा, ये सब में हम लोग का वक्त ज़ाया हो जाता है और टॉपिक कहीं से कहीं निकल जाता है, फॉलो नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग कर भी लेते हैं, ऐसा भी है, बहुत कम लोग हैं, लेकिन हफ्ता में वो एक दिन करते हैं और आप तो रोज़ क्लास करते हैं। तो आप में से अगर ये हाल है तो हफ्ता वालों का क्या हाल होगा सोचो। जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खाली ईद बकरीद का नमाज़ पढ़ने जाते हैं, ना हैं सलमान खान, आमिर खान, और इन एक्टर्स को तो छोड़ो, बहुत सारे बिजनेसमैन भी लोग हैं जिनको जुमा की भी नमाज़ें नहीं मिल पाती हैं। वो कोई हीरो नहीं है, नॉर्मल इंसान है, लेकिन पैसा है, पैसा की इतनी गर्मी है कि वो गर्मी से निकल नहीं पाते हैं मस्जिद तक जाने के लिए। तो ऐसे बहुत बड़ी तादाद है। तो जो लोग, अब उन लोगों का क्या पोजीशन होगा? तो अब हमें बताओ ऐसे लोगों को क्या आप कहोगे? ये मैं नहीं कुछ बोल रहा हूँ काफिर या मुस्लिम, तो अभी मेरे को फतवा लग जाएगा, पता है हमको, ऐसे वीडियो बन रहा है। लेकिन डरना तो सिर्फ अल्लाह से जाता है, बाकी न डराने वाली कोई ज़ात है और न ही डरने वाली चीज़ें होती हैं, सिर्फ एक अल्लाह का छोड़ के। इसीलिए तो आप बोलते हो ला इलाहा। बहरहाल तो लेकिन इतना तो मैं ज़रूर यहाँ पे कहूँगा इसी हिम्मत के साथ कि ऐसे लोग को आप क्या कहोगे खुद ही सोच लो। क्या आप पूरी तरह से मुस्लिम हैं या नहीं हैं, या फिर क्या आप काफिर की तरफ बढ़ रहे हैं या बढ़ चुके हैं? ये सारे क्वेश्चन आप अपने माइंड में लोड करो और धीरे धीरे सॉल्व करने का प्रयास करना, अपने प्रैक्टिकल लाइफ के कसौटी पर रख के। समझ में आ रही है बात? बढ़ते हैं हम प्रोग्राम को कुछ आगे लेकर। आ जाओ, चलिए देखते हैं आगे। क्या कारण है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को मक्का छोड़कर हबशा चले जाने की इजाज़त दी? हबशा एक देश का नाम है और अभी एक जगह के रूप में विख्यात है। तो कितने लोगों को इसका आंसर पता है? हाँ बताओ, हाथ उठा सकते हो। कुछ लोग ऐसा हाथ उठा रहे हैं कि अपने सर से ही उनका हाथ झुक जा रहा है। चलिए, मतलब बता सकते हैं। देखो प्रोग्राम लंबा हो रहा है, हमें आज का भी क्लास फिर आगे पढ़ाना है। मैं क्वेश्चन में बोल देता हूँ और वीडियोस देखने वाले जिन हजरात को अगर क्वेश्चन में इंटरेस्टेड होंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पे आपको आंसर इस चीज़ का दे दिया जाएगा। तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चंस है स्टूडेंट। जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट में बताऊं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ का सफ़र क्यों किया, इस सफ़र का क्या परिणाम हुआ, क्या रिज़ल्ट आया, ये भी आपको बताना है। इसी तरह से मदीना में इस्लाम का प्रचार एवं प्रसार की विवेचना करें। फिर ये भी क्वेश्चन है कि वह सबसे पहली कौन सी जगह है जहां मुसलमानों को पनाह मिली। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या बता सकते हैं? yes, sir. बताओ कौन सी जगह है, जोर से बोलो।
और मदीना को दूसरे किस नामों से जाना जाता है? माशाल्लाह, आप लोग का तो बड़ा अच्छा कंसेप्ट बन गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। मैंने आपसे ये पूछा था कि सबसे पहली कौन सी जगह है जहां मुसलमानों को पनाह मिली। एक्चुअली मामला ये है कि स्टार्टिंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुआ कि सबसे पहले जो आपस में ही जो लोग जो इख्तलाफ बढ़ गया, मोहल्ले में लोग बल्कि अपने घर वाले भी लोग सारे लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। धीरे धीरे पूरी तरह से एक मक्का वाले के ख़िलाफ़ हो गए, फिर आपको जो है वहाँ से फिर निकाल भी दिया गया। ताइफ का वाक़या आप जानते हैं। तो इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो एक वही मतलब वही के ज़रिए बताया गया कि आप हिजरत करें। तो हिजरत करने में जो आपको जो बताया गया कि आपको जाना है, तो मक्का से मदीना की ओर आपको बताया गया था। तो यही एक दौर था जब आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाई वो सबसे पहली जगह कौन सी होगी? यही मदीना ही होगी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले एक बेहतरीन सुरक्षित जगह जहाँ पे आप अपने आप को अच्छा महसूस कर सकें, अच्छा महसूस करना, सुरक्षित महसूस कर सकें, वहाँ मदीना ही था, जिसे उस वक्त में यसरिब के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन था कि वह सबसे पहली कौन सी जगह है जहाँ मुसलमानों को पनाह मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा मदीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम कबूल करने वाले के लिए कौन कौन से अहद करने होते हैं? तो इस्लाम कबूल करने के लिए कौन कौन से अहद करने होते हैं? हाँ, ये भाई हमको बताना होगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन बता सकते हैं? प्लीज़ इसका आंसर दीजिए, नहीं तो मैं ही इसको डील करूँगा। माशाल्लाह, आप लोग बता सकते हैं ना। चलिए फिर मैं आपसे ही जानना चाहूँगा। लो, और भी लोग बोलना चाह रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, हम इसके बाद भी चांस दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप हमें बताएं, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि इस्लाम कबूल करने के लिए कौन कौन से अहद यानी कि वादे लेने होते हैं। यानी कहने का सेंस ये है कि इस्लाम को फॉलो करने के लिए वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मानना आवश्यक होता है, यानी कि मानना ज़रूरी होता है। तो ये यहाँ पे हम जानने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बाकी लोगों के लिए भी। तो प्लीज़ आप इसका आंसर बताएं। नंबर 1, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। नंबर 2, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल और बंदे हैं। नंबर 3, किसी पर झूठे आरोप ना लगाना। नंबर 4, चोरी ना करना। नंबर 5, जिना से दूर रहना। नंबर 6, कत्ल और नबी की अवज्ञा ना करना। बहुत खूब, बहुत खूब, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें जो चीज़ें इन्होंने बताई, सबसे पहले इन्होंने बताया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट, इस बात को आप फॉलो करें। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। मैं थोड़ा सा जाओ कैमरा संभालो। तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, इसका क्या सेंस है? थोड़ा बैठ जाते हैं यार, थक गए। तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, इसका क्या मतलब है? आपने ये कलमा तो पढ़ते हैं ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या मतलब है इसका? ला इलाहा, नहीं है कोई इलाहा, हाँ, अल्लाह के सिवा यानी कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसका एक एक वर्ड को मैंने बताया था किस किस चीज़ का क्या मीनिंग है, अरबी से हिंदी मैंने बताया था एक बार। बहरहाल, तो अब देखो ये जो कलमा है ना, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि आज जितने भी बड़े मज़ाहिब हैं सब में ये चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि भाई हर मज़ाहिब का जो फाउंडर कौन है? मज़हब तो एक ही है। वो वक्त के हिसाब से लोगों ने अलग अलग चीज़ों से उसको पुकारना शुरू किया, वो अलग अलग एक तबका बनता चला गया। तो सीधी सी बात है, अगर फाउंडर एक ही है तो जो मेन मूलभूत जो कंसेप्ट होगा वो तो एक ही होगा ना। तो अल्लाह ही तो सारे चीज़ को बनाने वाला, पैदा करने वाला। इस वजह से मेरी जो मंतिक काम करती है, ये सारे मज़ाहिब में अगर आप बात करें बाइबल की, तो वहाँ पे क्या दिया गया? Only for one God, not at all, not at all। यानी एक ही भगवान है, दूसरा नहीं है, नहीं है। आगे बढ़िए, अगर आप वेद की तरफ आएँ तो वहाँ क्या दिया गया है? एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते कंचन नास्ते नेहना नास्ते। यानी एक ही भगवान है, एकम ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा है, यानी एक ही भगवान है, एक ही ईश्वर है, एक ही अल्लाह है। द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है। कंचन नास्ते, नेहना नास्ते, बिल्कुल नहीं है, थोड़ा भी नहीं है। तो इस तरह से ये चीज़ें, इसे से मिलती जुलती हुई चीज़ें लगभग जो मेन कंसेप्ट है वो सारे मज़ाहिब में आ जाता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं बताना ये चाहूँगा कि आप अगर हिंदू हो, मुस्लिम हो, उससे परवाह नहीं। आप सिख हो, ईसाई हो, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म हो, उससे परवाह नहीं। अच्छा, बुद्धिज़्म बोले तो यहाँ पे एक बात हमें याद आ गई
कुछ लोग बोलते हैं कि जो गौतम बुद्ध थे ना वो भगवान में यकीन नहीं करते थे। अगर आपको भी ऐसा लगता है वीडियो देखने वाले तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए, मैं आपको ये प्रूव कर सकता हूँ बजाते मोतबर हवालों के साथ और अकली दलील, साइंसी दलील के हिसाब से भी, किताबों से भी, कि गौतम बुद्ध भगवान में यकीन करते थे और वो भी एक भगवान में सिर्फ यकीन किया करते थे। अब तक तो आप लोग भी ये जानते हैं ना, लोग ये नहीं कहते हैं कि जो बुद्धिज़्म है वो सिर्फ इंसानियत को मानते हैं। ये मिसकंसेप्ट है भाई साहब। मेरा चैलेंज है, या तो आप नीचे सेक्शन में मेरा नंबर है, वहाँ वार्तालाप हमसे कर सकते हैं। बेहतर होगा अगर आप सीतामढ़ी में अगर हैं या आसपास भी अगर कहीं रहते हैं तो अगर आप हमसे फ़ेस टू फेस आके मिलें, हम आपसे फ़ेस टू फेस बात करने के लिए तैयार हैं। चलिए, ये इसलिए मैंने कहा है कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो 99.9% लोग यही कहते हैं कि गौतम बुद्ध भगवान को मानते ही नहीं थे, वो सिर्फ इंसानियत को मानते थे। ना, ये गलत कंसेप्ट है। चलो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप जो भी धर्म को फॉलो करते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना लोगों का अकीदा है, लेकिन उसी धर्म के हिसाब से आपको ये मानना ज़रूरी है कि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, ओनली फॉर वन गॉड। नेक्स्ट इन्होंने जैसा कि बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी रसूल और बंदे मानना ये भी ज़रूरी है। कलमा का दूसरा जुज़ है, ये दूसरा पॉइंट है। अब ये भी बहुत सारे मज़ाहिब में है मोतबर, जैसे कि हिंदुइज़्म में भी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, पूरी किताबें हैं इसके ऊपर भाई साहब। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूँ, इस चीज़ को एक पॉइंट वाइज कभी आप कहेंगे तो मैं समझाऊंगा कि इसका टॉपिक ये होगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिगर मज़ाहिब में, तो आपको वहाँ मैं बताऊंगा कि अलग अलग मज़हब में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया है और किस तरह से है। अगला, किसी पर झूठे आरोप नहीं लगाना, तोहमत नहीं लगाना। ये तो आपको पता ही है, तो काफ़ी आसान पॉइंट है। चोरी नहीं करना, ये तो और समझ में आता है। ज़िना से दूर रहना, ज़िना को मैंने बहुत ही अच्छा से डिफ़ाइन किया था बैक क्लासेस में। मैंने कई तरह का ज़िना बताया था, छोटे से लेके बड़ा तरह का कई तरह का, इसमें मैंने टाइप को बताया था, वो आपको पता होगा इंशाअल्लाह, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट, कत्ल और नबी की अवज्ञा नहीं करना। कत्ल नहीं करना, कहा यह गया कि एक इंसान का कत्ल करना पूरे इंसानियत का कत्ल करना है। यानी अगर आप एक इंसान को बेगुनाह कत्ल करते हो या फिर इस्लामिक दायरे से हटके करते हो तो आप यूं समझो कि आपने पूरे इंसानियत को शर्मसार कर दिया। बात समझ में आ रही है? और नबी की अवज्ञा नहीं करोगे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जो नबी आए, जो बातें बताएं, उसकी बातों को फॉलो करेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स गाइस बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को करते हैं एंड। थैंक्स अ लॉट। Subscribe your channel Excellent Study Center. Press bell icon for latest educational videos.